नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन की आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत एससीओ की बाकी सदस्य देशों का राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। चीन और रूस के साथ साथ पाकिस्तान ने भी पुष्टि कर दी है कि उनके राष्ट्राध्यक्ष एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस शिखर सम्मेलन दोपहर 12:30 बजे शुरू होने और लगभग 3 बजे समाप्त होने की उम्मीद है। पहले एससीओ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से होने वाला था, लेकिन जून की शुरुआत में योजना बदल दी गई और वर्चुअल शिखर सम्मेलन ही करने का फैसला लिया गया। इस साल एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में व्यक्तिगत रूप से हुई थी, जिसमें पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, चीन के विदेश मंत्री किन गैंग और रूस की विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। पिछले एससीओ शिखर सम्मेलन पिछले साल सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया था। एससीओ के साथ भारत का जुड़ाव एक पर्यवेक्षक देश के रूप में 2005 में शुरू हुआ था और साल 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान भारत इसका पूर्ण सदस्य राज्य बन गया। एक अधिकारी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने एससीओ की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में बहुत सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई है। सितंबर 2022 में भारत ने पहली बार समरकंद शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान से एससीओ की अध्यक्षता संभाली थी। भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ व्यापक क्षेत्रों में अपनी जुड़ाव और बातचीत की गहराई और तीव्रता में नई मील की पत्थर तक पहुंच गया है। एससीओ सिक्योर की भारत की अध्यक्षता का विषय है, जो साल 2018 में एससीओ किंग दाओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए संक्षिप्त भाषण से लिया गया है। इसका मतलब है एस से सुरक्षा, ई से आर्थिक विकास, सी से कनेक्टिविटी, यू से एकता, आर से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, ई से पर्यावरण संरक्षण। भारत ने एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाया है, जो है स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण और साझा बौद्ध से विरासत। एससीओ में 2 नए तंत्र, स्टार्टअप और इनोवेशन पर विशेष कार्य समूह और पारंपरिक चिकित्सा पर विशेषज्ञ कार्य समूह भारत की पहल पर बनाया गया था। इस शिखर सम्मेलन का साथ ही भारत की पहली एससीओ की अध्यक्षता की सबसे बड़ी बैठक समाप्त हो जाएगी। पिछले साल उज्बेकिस्तान में भारत को एससीओ की सदस्यता सौंपी गई थी और एससीओ में भारत की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच गहन गतिविधियों और पारंपरिक रूप से लाभप्रद सहयोग का काल रहा है। भारत के पास एससीओ की अध्यक्षता इस साल सितंबर तक रहेगी। भारत ने पिछले 1 साल में एससीओ की कुल 134 बैठकों और कार्यक्रम की मेजबानी की है, जिसमें 14 मंत्री स्तरीय बैठक शामिल है। भारत संगठन में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी अध्यक्षता की परिणति के रूप में एक सफल एससीओ शिखर सम्मेलन की आशा करता है। इस साल के एससीओ शिखर सम्मेलन में कई देशों ने एससीओ ग्रुप में शामिल होने का इच्छा जताई है। वही ईरान और बेलारूस इस साल से एससीओ के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको इसमें शामिल होंगे। अगले साल से एससीओ 8 की जगह 10 देशों की संगठन बन जाएगा। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।